यहाँ पर कुछ धर्मगुरु बैठे हैं, उनसे महाबोधि महाविहार के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। इतने भंते जी लोग बैठे हैं, देखिए ज़्यादा करके उत्तर भारत के लोग हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यानी भारतीय लोग भी खूब हैं। ये लोग इतने भंते लोग बैठे हैं ये महाबोधि महाविहार के अंदर। हम ये जानना चाहेंगे भंते जी के लोगों से कि छठा सप्ताह सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ध्यान किया था और यहाँ पर तालाब में मुचलिंद राजा का एक मूर्ति लगा हुआ है। उसके ठीक सामने एक अशोक स्तंभ पिलर है। अशोक स्तंभ को तोड़कर यहाँ पिलर, मतलब केवल पिलर के रूप में है, पुनः उसमें सम्राट अशोक स्तंभ उस पिलर पर लगना चाहिए। इसके बारे में भंते जी लोगों से हम राय जानते हैं, यानी भारत के बौद्ध भिक्षु को राय क्या है ये पूछते हैं। भंते जी, अभी 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक इंटरनेशनल त्रिपिटका चैंटिंग 18वां चल रहा है। आपसे ये एक प्रश्न है कि जो महाबोधि महाविहार के अंदर में एक तालाब मुचलिंद राजा के एक नाग है और उनके नीचे तथागत गौतम बुद्ध बैठे हैं, उसके गेट के ठीक सामने आइएगा तो एक पिलर है। छठा सप्ताह पर उस पिलर के बारे में बताइए, वो क्या है? देखिए, जो पिलर है छठा सप्ताह का, यहाँ जो मुचलिंद है वो प्रॉपर असली मुचलिंद नहीं है, वो कहीं यहाँ से 2 किलोमीटर और दूरी पर है। यहाँ एक ये उसका ढांचा बना करके बौद्ध विहार के अंदर सजाया गया है। उसका रूप बनाया गया है, उसका रूप बनाया गया। हाँ, उसका रूप बना करके यहाँ सभी को नियंत्रण करने के लिए कि दूर जाने की जरूरत नहीं ना पड़े किसी भी दर्शक को या भंते को या भिक्षु को, यहीं से उसको यथवा हो जाए। ये 49 दिनों में तथागत बुद्ध ने पूरे विश्व को नियंत्रण करने का ज्ञान प्राप्त किया, जिससे तथागत का अनुकंपा 92 कंट्रियों में चल रहा है पूरे विश्व के अंदर। तो ऐसे में है भंते जी, और उसके जड़ तक की बातों को इस समय वहाँ उखड़ा खबड़ा हुआ है। उसे जड़ से अगर कबारा जाएगा तो बहुत चीज़ें मिलेगी, लेकिन जड़ से हम लोग नहीं कबार सकते, इसे कि हम लोग। भंते जी, भारत का जो इतिहास है 13 फीट नीचे दबा हुआ है, वो तो ठीक है। जो वास्तविक जो चीज लग रहा है, जो तालाब के सामने जो ऊपर में जो लंबा खंभा की तरह है, वो क्या है, उसके बारे में बताइए। वो अशोक सम्राट का लाट है। अच्छा, सम्राट अशोक स्तंभ का लाट है जी, अशोक का लाट है। तो उस पे तो अशोक का ये जो लाट है अशोक स्तंभ, वो दिखाई नहीं देता है। क्या कहना चाहेंगे? अरे सवाल ये है कि देखिए, आपकी सरकार नहीं है। आपकी अगर सरकार की बात यहाँ नहीं है। वो अशोक स्तंभ तोड़ा गया है या टूटा है, ये इसके बारे में बताइए। वो तो तोड़ा गया है। तो क्या आप उस अशोक स्तंभ के बारे में आप ये मांग करना चाहते हैं, वहाँ अशोक स्तंभ फिर से उस पर लगना चाहिए? अरे किससे मांगा जाएगा? अगर कसाई के घर में बाछा बांध दीजिएगा तो वो कटेगा। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उसके लिए आंदोलन चालू है। इसके लिए लोग साथ सहयोग अशोक स्तंभ के लिए कभी आंदोलन किए हैं? बौद्ध भिक्षु लोग किए हैं। बौद्ध भिक्षु लोग यहाँ तो अरहत लोग हो जाते हैं, लेकिन उसके विषय की बातों को सुनते ही नहीं हैं। अभी संविधान दिवस पर मात्र भभुआ डिस्ट्रिक्ट के ही लोग रैली में गए थे, 2 मुहान से यहाँ तक आए। सारे भंते
बौद्ध विहार में ही थे, कैसे रैली को तैयार कीजिएगा? लड़ाई अगर या आंदोलन चालू है, ये भी तो है, बहुत भिक्षु लोग प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। और सब जितने भंते जी लोग हैं थोड़ा सा आधा अधूरा है, तो बेचारे अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे। तो जो भंते जो ज्ञानी है उनको तो समाज के अंदर जाना चाहिए प्रचार करने के लिए। प्रचार करने के लिए देखिए सब लोग देखते हैं बौद्ध गया में कम से कम 1000 से ऊपर भंते हैं, मगर 1000 भंते जिस दिन गाँव में जाना शुरू करेंगे तो भारत बौद्ध में होने में देरी नहीं लगेगा। भंते जी को लोग क्या कर रहे हैं? भंते जी आपका कथन ठीक है, लेकिन अगर वे त्यागी भिक्षु रहेंगे तब तो, अभी वो लालच बस चल रहे हैं। ठीक है, इनको बस वहीं ममता और माया घेरा हुआ है, कहाँ से कितना पालें, कहाँ से लूट लें। ऐसा नहीं है, बहुत सारे भंते जी लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है, मगर भंते के लोगों के अंदर हिम्मत नहीं आ रही है। एक भंते जी से हम पूछना चाहेंगे, हमारे एक धर्मगुरु हैं भंते सिलवन जी, अपना परिचय दीजिए। और बिहार के शेर हैं बौद्ध भिक्षु में, शेर बनो बकरा नहीं, बलि बकरी की होती है शेर की नहीं। आप क्या करना चाहेंगे भंते जी, उस पिलर के बारे में बताइए परिचय देने के बाद। अच्छा, मेरा नाम भंते सिलवन जी है और करीब करीब यहाँ हम 20-22 बरस से इस मंदिर में मेरा आना जाना हो रहा है। डेली बाई डेली करीब करीब रहवे करते हैं। तो भंते जी ने ठीक है बताया कि यह अशोका का लाट है, अशोका पिलर है, समझ रहे हैं ना। और इसको तोड़ा भी गया है और टूटा हुआ स्थिति में 10 फीट या 12 फीट या 15 फीट तक खड़ा भी है। तो इस पर हम आपको पूछना है कि इस पर क्या करना, तो हमारा कहना है कि अब तो भाई इसका पिलर ला करके जोड़ने में बहुत ज्यादा खर्चा है, उसी पर अशोक स्तंभ बैठाया जा सकता है। लेकिन हाँ, अशोक सम्राट का जो शेर का चित्र का चिन्हानी है चौमुखी, वह बाघ इस पर ऊपर में बिठाया जा सकता है। चार शेर वाला, समझ गए ना, जो अशोका पिलर का रुतबा बढ़ा सके। और अशोक सम्राट ने इस मंदिर को बनाए, लेकिन उनका न कोई गेट पर आज तक कोई चिन्हानी नहीं है शेर का। इसलिए हम लोग भिक्षु संघ मिल करके और बीटीएमसी को या डीएम को या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको आह्वान करते हैं कि आप लोग ये बुद्ध मंदिर में आप लोग आते हैं और जिस महान पुरुषों ने मंदिर बनाया उसका कोई इतिहास नहीं देखते हैं, तो आप लोग को भी कोई इतिहास नहीं देखेगा। जब तक कुर्सी है तब तक आप लोग रखते हैं, इसके बाद आप लोग का कोई इतिहास नहीं भुलाएगा। और नहीं तो इतिहास अगर बुद्धिजीवी आप लोग बनाना चाहते हैं तो अशोक सम्राट ने इस मंदिर को बनाया। इसलिए जितने भी हमारा इस प्रोग्राम में जो सुन रहे हैं सबको सहयोग होना चाहिए कि अशोका पिलर पर इस शेर का, चौमुखी शेर का निशान होना चाहिए, बैठना चाहिए, जिससे हमारा मंदिर का रुतबा बढ़ सके। और जहाँ जहाँ इस मंदिर का गेट है 3-4, वह सभी गेट पर मुख्य रूप से शेर का चित्र दोनों साइड से बैठना चाहिए, जिससे साबित हो कि अशोक सम्राट ने इस मंदिर को बनाया। और उन्होंने बहुत सा जमीन दान के रूप में दिया कि जो भगवान बुद्ध हैं, ये विदेश भी इनका बात फैल गया है, तो विदेश से भी लोग आएंगे तो इसको खाना पीना का व्यवस्था होगा। समझ रहे हैं ना, हम आपसे ज्यादा बोल दिए, लेकिन आपका क्वेश्चन था अशोका पिलर तक, तो हम वहीं तक रहना चाहते हैं। लेकिन बहुत सा जमीन अशोक सम्राट बोध गया में है, बहुत सारा बोध गया में है, बहुत सा जो जितना परवाना जमीन है बोध गया के सब बुद्ध के समय का है, बुद्ध का समय का है, वो महंत का नहीं है। नहीं, वो तो यहाँ पुजारी के रूप में थे तो पूजा करते हैं। तो फिर अगर कोई सिपाही कब्जा कर लिया है, जबरन कब्जा किया है, मान के चलिए, अब अबोती गाड़ी थे तो कब्जा मानिए। बात जो क्या बात है ना, बौद्ध भिक्षु को सर कटवा के खत्म कर दिया गया, सब बुद्ध विहार को कब्जा कर लिया गया, इसी तरह ये कब्जा हुआ। इतिहास गवाही है, हम क्या बोलेंगे, नहीं समझ रहे हैं। आखिर बौद्ध भिक्षु को तो कितना का शोषण दमन किया गया और अभी तक किया जा रहा है। बुद्ध को 9वां अवतार 10वां अवतार घोषित करके बौद्धिस्ट को हिंदू का अंग बता करके ये सब हो रहा है। लेकिन बौद्धिस्ट एक अलग है, जो बुद्ध के सिद्धांत से चलता है वो बौद्धिस्ट है, और जो बुद्ध के सिद्धांत से नहीं चलता है वो अब कुछ भी रहे, मानव रहे दानव रहे, उससे हमको क्या लेना देना है। लेकिन हम समझते हैं कि मेरा भारत में जनसंख्या बुद्ध के सिद्धांत से ही चलता है या संविधान से चलता है,
तो संविधान को हमारा 95% लोग अनुकरण करता है और गलती नहीं करता है, संविधान का पालन करता है। 5% है जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो और कम हो जाएगा। जितना जिला में जनसंख्या है, जेल में देखते हैं तो 2-3-4 5,000 से ज्यादा जनसंख्या नहीं है। और जोड़ लीजिए कि गया जिला का कितना जनसंख्या होगा। तो बुद्ध के लाइन पर है जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया। भगवान बुद्ध ने कहा कि पानाति पाता वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, हत्या मत करो, इसलिए बाबा साहब ने धारा 302 लगाया। भगवान बुद्ध ने कहे अदीना दाना वेरमणि, माने बिना दिले कोई चीज मत लो, अर्थात चोरी मत करो, इसलिए बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से 379, 380 धारा लगाया है। अब्रह्मचर्या वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, समझ रहे हैं, या कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। उपासक के लिए भी और भंते के लिए भी ये दोनों ये आता है। जो इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शील का पालन करना है, जिस कुर्सी पर रहे, जिस ओहदे में रहे हमारा उपासक, तो आचरण को दूषित नहीं होने दें। भगवान बुद्ध कहे उसी को रेप और बलात्कार के नाम से धारा 376 जाना जाता है। चौथा, भगवान बुद्ध ने कहा मुस्सावादा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, मुंह से हंसी मजाक झूठ सच मत बोलो, बिना मतलब का बकवास मत करो। लेकिन आज हमारा जितने भी कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं, करीब लोग झूठे सच बोल करके अपना कुर्सी का निभा रहे हैं। 30-30 बरस का केस का कोई निदान नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है, और वेतन पर वेतन लोग ले रहे हैं। इसलिए सब ढेर मुसेवादे में आ जाते हैं। जज से बलिस्टर तक झूठा फैसला भी बहुत हो रहा है। इसलिए देश में शांति नहीं है। लोग डीएम बन के, एसपी बन के भी फांसी लगा रहे हैं और अपना आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा पढ़ाई पढ़ने से क्या होगा? बुद्ध का शासन वाला पढ़ाई पढ़ना होगा, तब ये देश में सुख शांति आएगा। तो चौथा, भगवान बुद्ध जो कहे कि रेप और बलात्कार मत करो, उसी का नाम झूठ भी मत बोलो, तो 420 का केस बनता है, 420 का लोग। पंचमा है नशा मत कीजिए, समझ गए, सूरा मेरे मज पमादट। तो भगवान बुद्ध का जो भी उपदेश था, जो गलत था, उसको शुद्ध करने के लिए उन्होंने बोला, उसी को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमको दे दिया है। आज संविधान को हम लोग उल्लंघन नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं कि बहुत सा कांड होता है जिसमें बहुत से लोग जेल चल जा रहे हैं, इसलिए कि आज कानून का देश चल रहा है और संविधान से देश चलता है। संविधान का महत्व देना चाहिए। जो लोग इसका गलती कर रहे हैं, सरकार पालन केवल नहीं कर रही है। हाँ, इसलिए कि वो सब अपना बनाते हैं। इतना बार संशोधन हो गया, अपना 5 वर्ष का कुर्सी है, इन लोग को अपना वेतन पर वेतन बढ़ गया, समझ रहे हैं ना। लेकिन बेचारा 30 वर्ष जो ड्यूटी करता है, उसका मैंने रिटायरमेंट कट गया, तो ही कर गया, तो उसका जो मिलता था से खत्म हो गया। हम तो उतना जानते भी नहीं है, लेकिन 5 वर्ष वाला के मिल रहा है रिटायरमेंट, और 30 वर्ष जो सेवा किया उसका रिटायरमेंट कट जा रहा है। बंते जी ये बताइए, ये तो मंदिर नहीं है, ये महाबोधि महाविहार इसका नाम है। हाँ। लोगों ने इसको मंदिर नाम देने लगा। BTMC बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के नाम से इसका संहिता बनाया गया, कमेटी बनाया गया। ये तो मंदिर नहीं होता है, बुद्ध विहार होता है। बुद्ध विहार तो विहार ही होता है। ये बुद्ध विहार ही महाबोधि महाविहार बोलना चाहिए, मंदिर नहीं बोलना चाहिए। अगर इतना पूरे विश्व के लोग अगर बोध गया में आते हैं, किनका श्रेय जाता है ये बताइए? नहीं तो सम्राट अशोक का जाता है। सम्राट अशोका ने अपने बेटा और बेटी को देश विदेश में प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा, उसे पूरे विश्व में बौद्ध धर्म फैला। बौद्ध धर्म का फैलने का कारण क्या है? पूरे विदेश के लोग यहाँ बौद्धिस्ट लोग, विदेशी बौद्धिस्ट लोग आते हैं। तो जब सम्राट अशोका ने इतना बड़ा विस्तार किया, सम्राट अशोका ने ये महाबोधि महाविहार मतलब बनाया, तो ये एक सम्राट अशोक यहाँ अशोक स्तंभ जो टूटा हुआ है, तो नया तो बनाने की बात नहीं है, उसको मरम्मत करके क्यों न बनाया जाए? तो उसके लिए BTMC को और मुख्यमंत्री को अब मतलब एक एप्लीकेशन भी देना चाहिए। अरे भाई, एप्लीकेशन तो ना तो जन आंदोलन करना चाहिए, धरना होना चाहिए। बहुत भिक्षुक लोग ज्यादा माने संघर्ष में नहीं, लेकिन सुझाव देते हैं, समझ गए ना। सरकार को नहीं चाहिए कि इसके लिए हमको कहने का मतलब जितने बहुजन समाज के अलग अलग संगठन है सबको आना चाहिए। अरे खैर, वो तो सबको आना चाहिए। आखिर भगवान का विरोधी कौन हो सकता है? जो गलती करता होगा, सही ना जी। जो तथागत के विरोधी कोई नहीं करता, तथार्थ कोई नहीं है। करीब मोदी जी भी जाते हैं तो कहते हैं युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। अरे भाई, विदेश में जाते हैं तो बोलते हैं ना कि हम बुद्ध के धरती से। कहाँ कहते हैं कि हम दूसर देवता देवी के धरती से? ये अंबानी गई थी मतलब अमेरिका में, तो भी कहती हम बुद्ध राष्ट्र से आए हैं। है, सब लोग बुद्ध के बात करते हैं। लेकिन यहाँ
सब राम बुद्ध की कृष्ण की बात नहीं कर- करते हैं। हाँ। ये बात सही है। हाँ। अगर बुद्ध के बात करते तो यहाँ हिंदू के कब्जा में मंदिर नहीं होता। इन लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन के न्याय करके बौद्धिस्टों को दे देते, जिसमें सब कोई आता, सब कोई रहता। समझ गए ना? इसमें हमको लगता है बिहार के लोग जिस दिन बौद्ध बन जाएंगे मोदी महाबिहार मुक्त हो जाएगा। हाँ, तो वो तो जनसंख्या पर निर्भर करता तो इसके है लिए ना। भानते लोगों को मेहनत करना जरूरी है। हाँ, मंगल हो। हाँ, भानते लोग मेहनत करेंगे। अब जनसंख्या बढ़ रही है, उपासक भी, उपासका भी हमारा। अच्छा, बिहार में कहीं धर्म क्रांति हो रहा है? भाई सगरो हो रहा है, देख नहीं रहे हैं? बिहार में करसर एक गांव है, समझ रहे हैं ना? बक्सर जिला में। बक्सर जिला में वहाँ 2-3 साल से मैंने धर्म क्रांति हो रहा है। तो कभी 2000, कभी 5000, कभी 24,000 तक तो इन साल हो गया। समझ रहे हैं ना? तो आशा है कि अगले साल इसका दुगना जनसंख्या होगा। 50,000 होने वाला है। जहाँ 5,000 था वहाँ 24,000 हो गया। समझ रहे हैं ना? तो अभी 24,000 है तो लाख तक न ठेक सकता है जी। लेकिन 50,000 तो जरूर होगा, आप कह रहे हैं तो ऐसा बात है। तो हमारे क्षेत्र में लोग बहुत बौद्धिस्ट का विचार ले रहे हैं, अंधविश्वास से हट रहे हैं। समझ रहे हैं ना? अब कोई इसमें बुद्ध के सिद्धांत पर ही सारा दुनिया चल रही है जी। हमारा इंडिया चलता है तो क्या? अब हमारा संविधान जो है भारत का सबसे महान है, सब देशों में महान है, ऐसा मैं बोलता हूँ। अंते जी अपना परिचय देके, और अशोक जो स्तंभ है जो पिलर के रूप में दिखाई दे रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैं प्रज्ञा प्राचार्य, बुद्ध विहार तथागत नगर कणसर बक्सर से चलकर आए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं अरे आइए, अशोक स्तंभ जो है विदेश तक की सब टूटा भेज रहे हैं। स्थिति में है। यहाँ पर बुद्ध विहार महाबुद्ध विहार है और इस ढंग की स्थिति ये अशोभनीय स्थिति है। इसको यथाशीघ्र यहाँ के प्रशासन, यहाँ के कार्यकारिणी समिति और यहाँ के भंते जी लोग खास करके इसमें हम भी सहयोग करेंगे। इस बुद्ध मैंने अशोक स्तंभ बनाने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं। भानते जी आप भी तैयार हैं? हाँ, हम हैं। भानते जी तैयार हैं? हाँ हाँ, और लोग बोलिए ना, तैयार है ना? तैयार होने से ही नहीं हो जाएगा, उस पर तत्पर होना तो पड़ेगा, तत्पर है ना यहाँ? करना पड़ेगा। आप दीपक बाबा तत्पर है ना? अपना दीपक स्वयं एकदम, बोलिए। जब कहिए तो हम आगे मोड़ा पर रहेंगे। सब लोग बताएंगे भाई। पूछो ना क्या जो अशोक पिलर है आपको वो है ना तालाब के सामने, वहाँ सम्राट अशोक का वो पिलर है। सम्राट अशोक का स्तंभ उस पर लगना चाहिए तो नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। इससे पहले कुछ और हम बात करना कहना कौन चाहते समय बोलना है? विजयदशमी को अशोक सम्राट कलिंगा युद्ध पर विजय बहुत बढ़िया। उसी दिन हम लोग जय प्रकाश उद्यान के गेट के सामने हम लोग गए और वहाँ सभी लोग गुरु पहुंचे हुए थे, सारे भंते लोग थे और ये सूचना डीएम को, बीटीएम को, सारा चीज को दिया गया। और हम लोग को भंते के लिए अशोक सम्राट जिस दिन अहिंसा को त्याग कर विजयदशमी के दिन, हाँ। विजयदशमी को दिन हम लोग बाबा साहब माला अर्पण बाबा साहब को करने जा रहे थे, नहीं खुला था, नहीं जाने दिया। ये तो हम संघर्ष बहुत भिक्षु लोग कर ही रहे हैं, मगर हमारी मगर भानते का कोई बिहार सरकार बात, जिलाधिकारी नहीं बात सुन कोई रहा है। बात सुना नहीं जा रहा है। ये संघर्ष जारी रहेगा। हमारा एक बात कहेंगे, ये जो संघर्ष हमारा सही है, मगर नेतृत्वकर्ता जो भी है, तो नेतृत्वकर्ता से मैं विनती करूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि ये संघर्ष जारी रखे और ये आंदोलन आगे बढ़ाएं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बौद्ध विहार बाबा दशरथ मांझी बुद्ध विहार सिलौंजा से हम यही बोध गया के हैं? तब बोध गया के लोग बोध बन जाएंगे ना, तब महाबोधि महाविहार बाबा साहब का जो है ना स्टेचू खुलने लगेगा। मगर आप तो लोग नेतृत्वकर्ता से हम यही क्षेत्रीय लोगों में जागृति कहेंगे आंदोलन सही है। भानते जी पिलर अशोक स्तंभ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, साथ में है ना। एक भानते जी हैं, बोध गया के प्रॉपर हैं। भानते जी से एक सवाल है, जो तालाब के सामने जो मुचलिंद राजा के मतलब नीचे बुद्ध का जो मूर्ति लगा है, उसके सामने आएंगे गेट के बाहर एक पिलर दिखाई देता है। वो पिलर के बारे में बताइए, वो क्या है पिलर? नमो बुद्धाय, जय भीम।
जो आप सवाल किए, छठा प्लेस मुचलिंदा सरोवर के प्रांगण में जो लाट है, ऐसे उसको लाट क्या होता है? लाट क्या है उसका पूरा नाम? अशोका लाट, सम्राट अशोक स्तंभ का लाट था। हाँ, सम्राट अशोका लाट वो था। तो जब बुद्ध धर्म के विपरीत के लोग उनको तोड़ दिया। हाँ, सही बोल है ना। और ऐसे लोग बताते हैं कि उस पर जो उसका ऊंचाई 100 फीट था और उस पर जो है कमल का जो फूल था, उसके ऊपर शेर था, उसके ऊपर अशोका चक्र था। इतना बड़ा था, उसके ऊपर भी अशोक चक्र था। हाँ, ऐसे लोग बताते हैं। अभी प्रेजेंट में 15 फीट लगभग बचा हुआ है प्रेजेंट में। जी। वो लोग बताते हैं कि वो जो अशोका पिलर शेर था वो कलकत्ता के म्यूजियम में रखा हुआ है, ऐसे लोग बताते हैं। अभी भी हाँ सुने हैं। हाँ, सही बात है। ऐसे हमने सुना। तो जब इस बौद्ध विहार महाबोधि का इतिहास को कायम रखना है तो जितनी बौद्ध से जुड़े हुए उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुनी संघ हैं, इस सबको सहयोग से उसको कलकत्ता म्यूजियम में अगर है तो उसको ले आकर इस पर स्थापित करना अगर लहू लोहान है तो उसका मतलब नया भी बना के उस पर लगाया जा सकता है ना अशोक स्तंभ। जी, अगर वो नहीं प्रेजेंट में उपलब्ध हो सकता है तो उसको नया अच्छा पत्थर खरीद करके ले करके और उसको बनवा कर उस पर स्थापित हो जाएगा तो इतिहास जो है भारत के अशोक सम्राट का वो कायम रहेगा। इसके लिए आपको बनवाने के लिए क्या योगदान है आप लोगों का? इसके लिए क्या मांग कर रहे हैं? उसके बनवाने के लिए हम लोग सब मिल करके, अभी तो ऐसे तो बना नहीं सकते हैं जब तक यहाँ जिलाधिकारी से परमिशन, हाँ, बिहार सरकार जब उन्हीं को जिम्मेवारी देगा तब तक तो कुछ काम यहाँ। अगर यहाँ का जिलाधिकारी बिहार सरकार अगर नहीं मानता है तो उसके लिए फिर धरना प्रदर्शन भांति लोग करने के लिए तैयार हैं। हाँ, धरना प्रदर्शन लोग करेंगे, अगर सुनता है तो सुनता है, नहीं तो फिर अपना सरकार न्यायालय में केस ना, सरकार तो पलटना पड़ेगा। मगर बहुजनों का अलग अलग संगठन बनने के कारण देखिए अभी 3 राज्यों में 4 राज्यों में 3 राज्य में भाजपा आ गया, गुजरात, आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 3 जगह भाजपा आ गया। 4 राज्य का चुनाव हुआ, 1 जगह कांग्रेस आया तेलंगाना में। तो ये बहुजन के अलग अलग संगठन होने के कारण बहुजनों का ना सरकार बनेगा ना आपका हक अधिकार मिलेगा, तो कैसे होगा तब? इसके लिए बहुजनों को जो अलग अलग संगठन चला रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? तो उनके बारे में तो जो है जब तक एक जितनी संगठन है हमारा है ना बहुजनों का, तो इस सबको एक मंच पर आना पड़ेगा। यानी आपसी मतभेद को भूल कर एक जगह आना पड़ेगा, एक खंभे के नीचे आना पड़ेगा। जी। जब एक झंडा के नीचे जब आएंगे तभी हम लोगों को जो है हर चीज सुलभ होगा, नहीं तो ऐसे नहीं सुलभ। जब तक जितने SC/ST OBC माइनॉरिटी के जितने संगठन है, जब तक आप लोग एक जगह नहीं आएंगे, मनुवाद हावी हो रहा है, आगे मटका पीछे झाड़ू लगने वाला है। बहुजनों को जितने हमारे बड़े बड़े नेता हैं, मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं, सबको भंते जी नम्र निवेदन करते हैं कि सब लोग एक जगह आएँ और अपना हक अधिकार, धन धरती, राजपाट, ये सब हम लोगों को मिले संविधान के माध्यम से। इसीलिए हमारे लोग जब तक पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे तब तक हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। मास्टर का जो चाबी है ना वो बहुजनों के हाथ में आए, इसके लिए अपना अपना डफली बजाय ना छोड़िए और एक जगह आइए और एक जगह आकर हम बहुजनों का सरकार बने, तब हक अधिकार मिलेगा। इसके लिए हम लोग जन जागृति, धरना प्रदर्शन हम लोग करते रहेंगे। भिक्षु संघ हैं साथ में, उपासक उपासिकाएं, जितने बहुजन समाज के अलग अलग संगठन हैं, सब लोग साथ में अगर आ जाते हैं तो जब चाहेंगे तब हम लोग सम्राट अशोक का जो पिलर है महाबोधि महाविहार के अंदर, ये इसके ऊपर अशोक स्तंभ बढ़ सकता है। यही नम्र निवेदन है, सब लोग इसका आंदोलन करें, एक जगह आएँ, आपसी मतभेद भूलकर, और यहाँ पर हक अधिकार हर चीज़ को हम लोग सफलता से हम लोग कानून के शरण में रहकर ये सब काम हम लोग ले सकते हैं। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार को छीनना पड़ता है। धन्यवाद, साधुवाद भंते जी, आपने जो बात बताया, और हम लोग आगे चलकर इस पे कदम उठाएंगे। इसके लिए धरना प्रदर्शन एक बार किया जाएगा, है ना? हाँ, साधुवाद।